हम लोग सरल रेखा पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं हम लोगों ने पढ़ी। अब नया चैप्टर हम लोगों का शुरू होगा है, जो शंकु प्रतिच्छेदन, यही है शंकु प्रतिच्छेदन। शंकु प्रतिच्छेदन अंग्रेजी में कोनिक सेक्शन बोलते हैं, जिसमें पहला कोनिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वृत्त है। तो आज हम लोग वृत्त शुरू करते हैं। तो वृत्त, सर्किल, तो किसी भी आकृति से पहले वो कैसे बनी है इस पर चर्चा हो जाए। तो वृत्त का निर्माण सर्वप्रथम कैसे हुआ, कुछ बताओगे? बोलो। यदि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदुओं की पथ को वृत्त कहते हैं। हाँ, तो अब देख लो, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point is definite is known as circle। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस का मतलब बिंदु पथ होता है। लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point, जिसकी दूरी स्थिर बिंदु से डेफिनेट निश्चित हो, वो वृत्त यानी सर्किल कहते हैं। तो अंग्रेजी में इस तरीके से है, हिंदी में वो लिखाई है, कहते हैं। अब ये हमारा हो गया। सर्वप्रथम वृत्त ऐसे ही बना है, ये उसके बारे में बताया गया कि परिभाषा कहो और चाहे कहो कैसे निर्मित हुआ, ये है। अब इसे मिटा रहे हैं, इस सिद्धांत पर बनाने जा रहे हैं। माना स्थिर बिंदु C है, माना स्थिर बिंदु C है तथा गमन करने वाला बिंदु P है। स्थिर बिंदु C है, गमन करने वाला बिंदु P है। हाँ, जो वृत्त के बारे में लिखे थे उसमें एक पॉइंट और बढ़ा लो। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड डेफिनेट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा ना? तो हमने कहा माना स्थिर बिंदु C है तथा गमन करने वाला बिंदु P है, अर्थात वृत्त का केंद्र C है तथा त्रिज्या CP बराबर R है। R हमने मान लिया, ठीक है। अब हमने कहा ये जो बोले हैं इसी अनुसार हम काम करने जा रहे हैं। कितना नोट हो गया? अब हमने ब्लैक बोर्ड पर एक बिंदु C बनाया,
ये बिल्कुल जहां भी है स्थिर है। अब ये यहीं पर है, जहां बन गया वहीं है, और एक निश्चित दूरी लेते हुए हमने P लिख लिया। इस दूरी को हमने कह दिया कितनी है, R। अभी लिखे भी थे कि माना स्थिर बिंदु C, गमन करने वाला बिंदु P, और CP क्या है, स्थिर दूरी, जो कि उसकी क्या है, त्रिज्या। अब ये बिंदु P गमन करेगा, तो हमने गमन कराना शुरू कर दिया। गमन कर रहा है, ये बिंदु P हमारा गमन किया, और गमन करते समय उसकी दूरी बार बार R बनी है। यहां आया तो R, यहां आया तो R, यहां आया तो R, हर जगह उसकी दूरी क्या बनी है, जो स्थिर बिंदु से R बनी हुई है। तो इन बिंदुओं का बिंदु पर हमने लिखा था स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदु का बिंदु पथ। अब इसका पथ बना दिया, बिंदु बन गया ना। अब इसको मिलाते ही पथ बनने जा रहा है। बिंदुओं को मिलाने से ये पथ बेटा हमारा तैयार होने जा रहा है। पथ बन गया, और इसी को वृत्त कहा गया। जो भी आकृति सामने बन के आई, यही हमारी वृत्त है। अब जब वृत्त बन गए, बन के तैयार हो गया, तो फिर आगे फिर गणित रूप में चर्चा होने लगी। तब अन्य लोग आए कि अब बताइए बना कहाँ है। तो इस समय बेटा कहाँ बना है, ब्लैक बोर्ड पे बना है, यानी तल पर बना है। तो ये वृत्त तल पर बना है, ठीक है, तल पर बना है। तो तल पर बनते ही बोले तल पर कहाँ बना है। तो प्रश्न आया कि हम लोग इस समय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, तो हम कह देंगे कि यह कार्तीय तल पर बना है। यहां तल का मतलब क्या हुआ, कार्तीय तल पर बना है। और कार्तीय तल जो होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के काटते हुए, जहां काट रहा वहां मूल बिंदु होता है, जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 हिस्से। तो ये ठीक है, कार्तीय तल पर भी कहां बना है, क्योंकि उसमें 4 हिस्से हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो हमने कहा कि ठीक है, फिलहाल आप मान लीजिए कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो हमने इस समय इसे कह दिया, ये कहीं भी हो सकता है, इस समय इसे हमने कह दिया कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। तुरंत हमने चित्र बना कर बता दिया कि ये है, और ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु है। और इस समय जो वृत्त निर्मित हुआ है, ये प्रथम चतुर्थांश में है। उन्होंने मान लिया इतना। सभी लोग कहे ठीक है, जहां है ठीक है, बाकी तो विशेष स्थितियां जो भी आएंगी तब हम बनाएंगे। इस समय इसे कह दिया गया प्रथम चतुर्थांश में। अब जैसे यहां पहुंचे, ये सी है क्या बेटा, और क्या है, निश्चित ना, स्थिर बिंदु है। इसका मतलब ये बिंदु है, और बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, निर्देशांक होता है। किसी भी बिंदु को निरूपित करने के लिए उसका निर्देशांक होना चाहिए, और स्थिर है, यानी जो हम कह देंगे वो माना जाएगा। तो हमने कह दिया ये स्थिर बिंदु कितना है, H, K है, यानी यहां से अगर लंब खींचा जाए इस स्थान से एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को बिंदु ए पे इसने काटा, तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, ए तक की दूरी तो h है। मूल बिंदु से लेकर के ए तक की दूरी कितनी है, h है, और इस लंब की लंबाई कितनी है, k है। तो यानी इसकी स्थिति हमने बता दी कि ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर इतनी दूरी पर है, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर इतनी दूरी पर है। ये वृत्त यहां निर्मित है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, r बनी हुई है। इसके बाद ये P क्या कर रहा था, गमन कर रहा था। ये कितना हो बेटा, x, y गमन करने वाला है, तो x, y हो गया ना, यानी परिवर्तनशील है। x और y के विभिन्न मानों पर ये अलग अलग स्थानों पर गया था, तो सब मानों को दर्शाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अनंत होंगे मान। बिंदु पर गिना जाए तो ये गिने नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से x, y कह दिया उसे। अब ये CP अभी क्या कहा हमने, क्या है, त्रिज्या है। तो यहां से आए पुनः CP बराबर
वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, क्यों बेटा? 80 को हमने क्या कहा है? अर्थात बिंदु C कितना कहा बेटा? h का मान k तथा P कितना बेटा? x का मान y के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या है। दोबारा लिख दिया। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वेरिएबल पॉइंट इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो इस स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी हमारी त्रिज्या के बराबर है। ठीक बेटा, इतना हो गया। अब दूरी का फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 अगर हैं तो उनके बीच की दूरी बेटा बोलोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 और x2 y2। हाँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर दो बिंदु हमारे ये हैं, तो इनके बीच की दूरी बेटा हमने ले ली अंडर रूट चाहे x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर बोलो, और चाहे अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बोलो, दोनों क्योंकि वर्ग हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा x माइनस h स्क्वायर धन y माइनस a स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और बराबर कितना बेटा लिख दीजिए r। देखो सही है जी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हमने वर्ग किया दोनों पक्षों का, हमें मिल गया x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर r का वर्ग, जो वृत्त का समीकरण है। समीकरण बन के आ गया। अब तुमने अपने आप निकाला, इसलिए हमेशा याद रहेगा कि समीकरण आया कहां से, निकालना आसान था ना। अब यही समीकरण है, ऐसे कहा याद कर लो। ये है कैसे, तुम्हारे सामने साक्षात निकला है, ये कैसे है। तो लिखेंगे जो वृत्त का समीकरण है, इसे वृत्त का मानक समीकरण भी कहते हैं। इसे वृत्त का मानक समीकरण भी कहते हैं। नोट करो बेटा सब लोग। मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन। So the above equation is standard equation of circle, which is distance between center and variable point is radius. By distance formula, we get under root x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r. Squaring both sides, we have x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, which is equation of circle. Above equation also known as standard equation of circle. जहां C H का मान के वृत्त का केंद्र है तथा R CP बराबर R वृत्त की त्रिज्या है। इसमें जो R है वो वृत्त की त्रिज्या है और H का मान के वृत्त का केंद्र है। अब इस तरीके से लिखा हुआ कोई भी समीकरण दिख जाए तो देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कि ये समीकरण वृत्त का है। ऐसे समीकरण से, मानक समीकरण मतलब उसका स्वरूप देखते ही हम पहचान ले कि ये है क्या। अब मानक समीकरण तुम्हें कोई दिया, कह दिया जब इससे केंद्र निकालो त्रिज्या, तो उसका भी अपना एक तरीका है। हम यहां आए, इस x माइनस h को हम 0 बोलेंगे। 0 बोलते ही हमें x बराबर h मिल जाएगा, यानी भुज h आ गया। y माइनस k को 0 बोलेंगे
तो y बराबर k मिल जाएगा, यानी कोटि k है तो केंद्र का भुज h और कोटि k, आराम से हमें केंद्र h का केंद्र मिला। और इधर जो r स्क्वायर है उसका वर्गमूल ले लिए तो त्रिज्या मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर समीकरण रहा होता x धन h का स्क्वायर y धन k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इस समय इसका केंद्र होगा, इसे 0 बोलेंगे तो x बराबर कितना आएगा बेटा? इस समय 0 बोलेंगे तो x बराबर माइनस h आएगा। x बराबर कितना आ रहा है? माइनस h। तो ये माइनस भुज क्या हो गया? माइनस h। कैसे 0 बोलेंगे तो y बराबर माइनस k, यानी कोटि कितनी है और त्रिज्या आधी है। त्रिज्या कितनी है? आधा है। इसका मतलब अगर हमें k त्रिज्या बताना है तो मानक समीकरण दे करके बड़े आसानी से बता देंगे। इस वाले कोष्टक को हम 0 बोलेंगे और 0 बोलते ही x का जो मान आएगा वो केंद्र का भुज हो जाएगा। इस कोष्टक को 0 बोलेंगे, रखते ही y का जो मान आएगा वो कोटि हो जाएगा। भुज का मान कोटि, हमने केंद्र लिख दिया और दाहिने पक्ष पे जो भी संख्या है उसका वर्गमूल ले लेंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी। और समीकरण बनाना है तो बिल्कुल हमारा मानक रूप है x माइनस केंद्र का भुज धन का वर्ग y माइनस केंद्र के कोटि का वर्ग। इसका मतलब हम लिख देते हैं वृत्त का समीकरण x माइनस केंद्र का भुज उसका वर्ग धन y माइनस केंद्र की कोटि उसका वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग। यानी अगर दूसरे रूप में याद करना हो तो ये भी हो गया। मानक समीकरण में क्या था? x माइनस केंद्र का भुज और धन y माइनस केंद्र की कोटि, ऐसे याद कर ले और आसान हो गया, हमेशा के लिए हमारा तैयार रहेगा। तो अभी हम लोगों ने आज वृत्त का मानक समीकरण निकाला।